हेलो स्टूडेंट जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगी हमारी, इफ के इज ए फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ एंड एल जो है इज ए फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ के, देन हमें दिखाना है कि एल जो है आपके पास क्या है, इज ए फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या है, एफ है। एंड आपके पास जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है किसका, एल का ओवर एफ, वो किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एल ओवर के इनटू में आपके पास क्या, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ, इसके इक्वल आएगा। इसके प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रूफ बिल्कुल इजी सा प्रूफ है इसका। सिंस आपके पास क्या है, सिंस एफ इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या है, के, बिकॉज आपके पास क्या दे रखा है, एफ जो दे रखा है वो क्या है, के जो है आपके पास एक्सटेंशन है किसका, के एफ का, तो आपके पास एफ किसका सबसेट होगा, के का होगा। एंड आपके पास एल किसका एक्सटेंशन दे रखा है, के का, तो आपके पास के इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या होगा, एल होगा। तो इन दोनों से वी हैव आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी हैव एफ इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, एल। सो आपके पास अगर एफ की फील्ड था, एल फील्ड है, अगर इसका सबसेट आ गया, सो आपके पास क्या आ जाएगा, एल इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, एल इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आपका क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ एफ। हमें एक तो फाइनाइट दिखाना है इसके अंदर अब, कि आपके पास एल कैसा एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन। फाइनाइट एक्सटेंशन यानी आपके पास जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो क्या है, फाइनाइट। यानी आपके पास एल ओवर एफ एज ए वेक्टर स्पेस, उसको जो बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट आएंगे, ये दिखाना है। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर दिखाना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, नाउ हमने मान लिया लेट आपके पास क्या है, लेट जो के का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो फाइनाइट था आपके पास, वो हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। एंड जो एल का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ओवर के, वो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, फाइनाइट यानी एम मान लिया। तो आपके पास अगर ये इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एम है, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आपके पास क्या एन है, तो जो आपके पास जो डायमेंशंस आएंगे, यानी जो आपके पास बेसिस में के ओवर एफ, अगर मैं एक वेक्टर स्पेस लेता हूं तो हैज डायमेंशन, कितना डायमेंशन आएगा आपके पास, कितना डायमेंशन आएगा आपके पास, एन आएगा। एंड एल ओवर के आपके पास कितना डायमेंशन आएगा, इसका जो डायमेंशन आएगा आपके पास क्या आएगा, डायमेंशन कितना आ जाएगा आपके पास, एम आ जाएगा। जो वेक्टर स्पेस यानी जो बेसिस के अंदर जो एलिमेंट होंगे कितने आएंगे, ये आएंगे। तो इसका बेस मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। हमने मान लिया कि आपके पास लेट हमने क्या मान लिया कि लेट आपने देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, आपके पास क्या, लेट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस x1 x2 x ऑफ n ऑफ के ओवर किसके ऊपर, f के ऊपर आ गया आपके पास। एंड ए बेसिस y1 y2 आपके पास क्या, कितने m है, तो आपके पास m एलिमेंट मिलेंगे ना इसके जो बेसिस में, ऑफ l ओवर किसके ऊपर मान लिया हमने, ओवर आपके पास क्या, के। अब हमें ये दिखाना है, हमें क्या दिखाना था कि जो आपके पास क्या है, एल का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ओवर एफ आपके पास क्या है, फाइनाइट है। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स के कलेक्शन को मैं दिखा देता हूं कि क्या करेगा, बेसिस का काम करेगा किसका, जो वेक्टर स्पेस है एल और एफ, उसके लिए। तो यहां पे देखिए वही कह रहा है आपके पास कि नाउ वी क्लेम दैट द सेट एक्स आई वाई ऑफ आपके पास क्या, जे, और सच दैट यहाँ पे आई इजिकल टू क्या आपके पास 1 2 3 एन, और जे आपके पास क्या 1 2 3 आपके पास एम। ये जो कलेक्शन होगा यानी x1 का सभी वाइज के साथ इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि किस इस कलेक्शन के अंदर आपके पास जैसे x1 के साथ y1, x1 के साथ y2, और क्या आपके पास x1 के साथ क्या आपके पास yn, ऐसे ही x2 के साथ y1 कोमा दूसरा एलिमेंट x2 के साथ y2 कोमा आपके पास क्या x2 के साथ y ऑफ n, ऐसे ही आपके पास xn के साथ xn के साथ y ऑफ 2, और कोमा आपके पास क्या xn का y ऑफ n के साथ। ये जो कलेक्शन आएगा आपके पास, यानी ये mn एलिमेंट, मैं ये दिखाऊंगा कि ये किसका काम करता है, बेसिस का काम करेगा किसके लिए, l ओवर f के ऊपर। और अगर ये हम बेस दिखा देते हैं तो कितने एलिमेंट इसके अंदर, mn है यानी फाइनाइट है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, फाइनाइट रहेगा, और एडजेक्ट भी कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन mn आ जाएगा।
ये हम यहाँ पे क्लेम करेंगे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम दिखाएंगे आपके पास इसको दिखाने के लिए कि आपके पास क्या है, दैट द सेट, आपके पास ये सेट बेसिस फॉर एल एज ए वेक्टर स्पेस ओवर आपके पास क्या एफ। इसको हम एक बेस दिखाएंगे कि बेस है किसका, आपके पास एल का ओवर एफ। तो पहले हम इसको क्या दिखाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। उसके लिए देखिए आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। दूसरा ये दिखाएंगे कि एल का ईच एलिमेंट क्या है, इस सेट से क्या है आपके पास जनरेटेड है। तो उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए देखिए आपके पास क्या लेते हैं, लेट हमने क्या ले लिया, लेट एल्फा आई जे बिलोंग्स टू में फील्ड के एलिमेंट। और किस टाइप से ले लिया, सच दैट आपके पास क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है आई ऑफ जे, आपके पास क्या एल्फा आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ, एक्स आई और वाई ऑफ जे। इसका हमने क्या ले लिया 0, यानी आपके पास इसके साथ सपोज मैंने अल्फा 1 एलिमेंट प्लस इसके साथ अल्फा 1 2, इसके साथ क्या किया आपके पास अल्फा 1 m अल्फा 2 1 प्लस में अल्फा 2 2, इसके साथ प्रोडक्ट, और ये सब 0 हम लेके चल रहे हैं। और हम दिखाएंगे कि सारे स्केलर्स आपके पास क्या आने चाहिए, आपके पास 0 आने चाहिए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 0 लिया। देन आपके पास देखिए स्टूडेंट्स क्या, देन आपके पास j इजिकल टू आपके पास कहां से कहां वेरी करेगा, j 1 से m, और आपके पास i कहां से कहां वेरी करेगा 1 से n, और आपके पास अल्फा आई जे, और आपके पास क्या यहाँ पे x ऑफ i y ऑफ j इजिकल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लिया। आफ्टर दैट देखिए आपके पास इसको लिखने के बाद, बिकॉज आपके पास क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये 0 आने के बाद आपके पास क्या आ गया, दैट इज आपके पास, इसको देखो अलग अलग लिख रहा हूं मैं, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, इसको वेरी करवाओ j को 1 से n आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पहला 1, आपके पास j को 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, आपके पास क्या आ जाएगा i इजिकल टू 1 से n अल्फा i 1 एक्स आई आपके पास क्या, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास y1 प्लस में आपके पास क्या, j को 2 पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास i इजिकल टू 1 से n अल्फा i 2 और एक्स आई, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 आपके पास। ऐसे ही आपके पास क्या लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, i इजिकल टू 1 से n अल्फा i आपके पास क्या आ जाएगा m और एक्स आई, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे y ऑफ आपके पास क्या m इजिकल टू 0। देखो जो हमने बेस लिया था, हमने किसका बेस लिया था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने एक बेस लिया था, ये जो बेस है y1 y2 y ऑफ m, ये l का बेस लिया था किसके ऊपर, आपके पास l का ओवर k के ऊपर। यानी आपके पास क्या था, ये आपके पास बेसिस का काम था। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ आपके पास l ओवर k, अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है तो इसका बेस क्या लिया था हमने y1 y2, और क्या लिया था हमने y ऑफ m, इसका क्या लिया था बेस लिया था। ये देखो ये एलिमेंट है आपके पास xi, और आपके पास ये आपके पास ये सारे आपके पास स्केलर किसके साथ एक्साइज के साथ मल्टीप्लाई होके, ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको ध्यान से देखना है। ये आपके पास जो था आपके पास x1 x2 और आपके पास क्या x ऑफ m, ये आपके पास इज ए बेसिस, ये क्या आपके पास बेसिस है किसका, बेसिस हमने लिया था किसका k का ओवर किसके ऊपर f के ऊपर, यानी एज ए वेक्टर स्पेस ट्रीट करें। इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आपके पास बेस है किसका k का और f, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन ऑफ आपके पास क्या, अगर इसको मैं s ट्रीट करूं, s वो किसके अंदर कंटेन होगा आपके पास k के अंदर जाएगा ना, बिकॉज आपके पास क्या है बेसिस का काम कर रहा है। तो इसका अगर मैं f के एलिमेंट लेता हूं अल्फा 1 2 अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1 3, ये सारे एलिमेंट्स का इनके साथ कॉम्बिनेशन, ये कहां जाएगा आपके पास k के एलिमेंट बनेंगे ना। तो यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, ये भी देखो आपके पास किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, ये भी आपके पास किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी किसका स्टूडेंट्स आपके पास k का एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी क्या है आपके पास k का एलिमेंट है। k के एलिमेंट के साथ y1 y2 y ऑफ m, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। और ये आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या है बेसिस है ना किसका l का ओवर k, तो आपके पास क्या k के एलिमेंट यानी स्केलर का काम करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लीनियर सम अगर हम 0 ले रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या, और सिंस आपके पास क्या है यहाँ पे y1 y2 आपके पास y ऑफ m इज ए
बेसिस ऑफ आपके पास क्या है, बेसिस ऑफ एल ओवर आपके पास क्या है के। सो आपके पास दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आएंगे, सभी इनको क्या होना पड़ेगा, आपके पास स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना आपके पास, बेसिस है ऑफ एल ओवर के। सो आपके पास क्या है यहाँ पे y1 y2 और आपके पास क्या y ऑफ m आर लीनियरली आपके पास क्या आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट। आपके पास क्या आएंगे यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास i इज इक्वल टू 1 से n एल्फा i1 एक्स आई, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। समेश i इज इक्वल टू 1 से n एल्फा i आपके पास 2 एक्स आई, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। और आपके पास एज सोन आपके पास क्या i इज इक्वल टू 1 से n एल्फा i आपके पास क्या m और आपके पास क्या एक्स आई, इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। बिकॉज आपके पास ये जो सेट दे रखा है y1 y2 y ऑफ n, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सारे के सारे जो इसके साथ स्केलर्स है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए आपके पास इसको जीरो मानने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये सारे जीरो हैं आपके पास, ये जीरो है आपके पास, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसको और एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, ये जीरो के इक्वल है। इसको देखो i1 से आपके पास n वेरी कराओ, आपके पास क्या आएगा, एल्फा 1 1 x1 प्लस में एल्फा 2 1 x2 प्लस में एल्फा आपके पास क्या आ जाएगा 3 1 आपके पास x3 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा एल्फा n1 आपके पास xn इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको फिर ऐसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे इसको आपको इन जनरल दिखाना है, जो आपके पास जो दिखाना है मैं इनको एक्सप्लेन जानबूझ के कर रहा हूं। ये आपके पास देखो ये सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ये किसके एलिमेंट थे, आपने जब स्टार्टिंग में लिया एफ के एलिमेंट थे। ये जो आपने लिए थे यहाँ पे, ये किसके एलिमेंट थे, एफ के एलिमेंट थे। आपके पास ये जो सेट है x1 x2 xn, ये बेसिस का काम करता है किसका, k का और f, k का और f। तो ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे भाई, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं किसके साथ, फील्ड के एलिमेंट f के एलिमेंट के साथ। और अगर उसको जीरो रखते हैं तो ये आपके पास क्या है, अगेन आपके पास यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई x1 x2 xn आपके पास क्या है, इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आएगा, बेसिस ऑफ आपके पास क्या k और आपके पास क्या f। सो आपके पास क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा आपके पास। तो यहां पे सारे इन एल्फाइज को एल्फा 1 1 एल्फा 2 1 एल्फा 3 1 और क्या आपके पास एल्फा n1, इनको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बिकॉज आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां पे देखो, यहां पे लेके आ रहा हूं मैं, ऐसे इसको एक्सप्लेन करूंगा, आई को वेरी करवाएंगे। आपके पास एल्फा 1 आपके पास क्या 2x1 प्लस में आपके पास एल्फा 2 2x2 प्लस में आपके पास एल्फा 3 2x3 प्लस में ऐसे ही आपके पास क्या एल्फा n2 x आपके पास n इज इक्वल टू जीरो, आपके पास ये आता है। अगेन देखो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, x1 x2 xn का और फील्ड के एलिमेंट f का, और वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल। ये बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास एल्फा 1 2 इज इक्वल टू एल्फा 2 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या एल्फा n2 इज इक्वल टू, उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। ऐसे सभी जो बीच के थे आपके पास सभी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर मैं इसी को ऐसे अगर मैं इसको लेके आता हूं तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपके पास, अगर आई को वेरी करूं, एल्फा आपके पास क्या 1m आपके पास x1 प्लस में आपके पास क्या एल्फा 2m x2 प्लस में आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एल्फा ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा nm और x ऑफ n इजिकल टू जीरो। फिर अगेन आपके पास x1 x2 xn का आपके पास क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो क्या जीरो। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या एल्फा 1m इजिकल टू एल्फा 2 ऑफ m इजिकल टू लास्ट में आपके पास क्या आएगा, ऐसे ही एल्फा m ऑफ n आपके पास nm क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। जितने भी आपके पास वो थे सारे के सारे एल्फा आई जे आपके पास क्या आ गए, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भी एल्फा आई जे आपके पास क्या आ गए, जीरो आ गए। फॉर ऑल आई आपके पास क्या 1 2 3 से आपके पास क्या n एंड जे इजिकल टू आपके पास क्या 1 2 m लेके आपके पास क्या सारे जीरो आ गए। और स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास ये लेके चले थे ना, आई जे एल्फा आई जे एक्स आई वाई जे इजिकल टू जीरो। और बिकॉज आपको क्या दिखाना था, आपको ये दिखाना था कि ये जो आपके पास है ये सारे क्या है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो आपने कलेक्शन ऑफ सेट लिया था ये क्या दिखाना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एल्फा आई जे आपके पास क्या आ गए, सारे जीरो आ गए। तो दिस इंप्लाइज ये जो सेट था आपके पास, कौन सा सेट आपके पास एक्स आई इंटू वाई ऑफ जे, और सच दैट आपके पास क्या था यहाँ पे आई इजिकल टू आपके पास क्या था 1 2 आपके पास क्या तक m तक, और जे इजिकल टू आपके पास क्या था 1 2 आपके पास क्या m।
इज आपके पास क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक इसके अंदर दिखा दिया हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो हमारा बचेगा आपके पास इसका क्या, कि लीनियर स्पैन, कि कोई भी एलिमेंट ले हम एल का, वो क्या आएगा, इसका इस एलिमेंट के कलेक्शन के रूप में लिखा जाएगा। तो उसके लिए देखिए आप स्टूडेंट्स एक चीज और इसके अंदर अगर आपके एग्जाम में आती है तो इस टाइप से आप खोल के ना दिखाएं, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट किस टाइप से करोगे, देखो आपके पास जैसे ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था सारा जीरो, जैसे ये आपने जीरो लिया आपके पास यहाँ पे, तो इसको जो आपके जो हेल्प बुक है उसमें भी दिखा रखा है, उसी टाइप से हम क्या ले लेंगे, जीरो दिखा देंगे। यानी आपके पास क्या करेंगे कि भाई आपके पास ये जो कलेक्शन है, कहां से किया था हमने, ये जो कलेक्शन यहां से ही दिखा देंगे कि सिंस आपके पास क्या y1 y2 ym इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आ गया l, और आपके पास क्या आ गया k। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से लिखेंगे ना अगेन आगे कि सिंस आपके पास क्या y1 y2 y ऑफ m आर आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर बेसिस है तो, ओवर आपके पास क्या k, आपके पास l और k का आपके पास क्या था, एल का और के आपके पास बेसिस का काम कर रहे थे आपके पास, तो ये सारे क्या आएंगे आपके पास के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। एंड आपके पास क्या आएगा, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n आपके पास एल्फा आई जे, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एल्फा आई जे एक्स आई। ये किसके एलिमेंट थे, के एलिमेंट है। फॉर एवरी आपके पास क्या जे, वी गेट, यहां से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वी गेट आपके पास क्या आई इज इक्वल टू 1 से n एल्फा आई जे एक्स आपके पास क्या आई इज इक्वल टू जे। फिर अगेन एक्साइज के लिए आपके पास सारे के सारे क्या करते हैं, आपके पास फॉर ऑल यहां पे लिख देंगे ना, फॉर ऑल जे इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 2 3 m, और दैट इज आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे जर्नल में कि एल्फा 1 जे आपके पास क्या x1 प्लस में एल्फा 2 ऑफ जे x2 प्लस में आपके पास क्या लिखा एल्फा एन जे x ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल j आपके पास क्या 1 2 3 आपके पास क्या m। दिस गिव्स आपके पास क्या आएगा, एल्फा आई जे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0, एल्फा 2 ऑफ j इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से एल्फा ऑफ n ऑफ j इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, बिकॉज x1 x2 xn आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर ऑल j आपके पास क्या 1 2 3 आपके पास क्या m यहाँ से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास सारे एल्फा हेंस आपके पास एल्फा आई जे आपके पास क्या आ गया 0 फॉर ऑल आई 1 से लेके n तक, और आपके पास j 1 2 से लेके m तक। आप ये दिखा भी सकते हो अगर डायरेक्टली वो काम ना करें, और अदरवाइज अगर आप ऐसे भी दिखाते हो तो ये भी आपके पास क्या है, बिल्कुल अच्छा प्रूफ है, बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के बाद लीनियरली स्पैन दिखाना है, वो मैं इसके बाद कर रहा हूं। हमें क्या दिखाना है कि ये जो कलेक्शन था आपके पास, कौन सा कलेक्शन आपके पास, ये कलेक्शन एक्स आई वाई ऑफ जे सच दैट आई आपके पास क्या था 1 2 3 n से लेके, और जो j आपके पास क्या है 1 2 3 m। हमें दिखाना है आपके पास क्या दिखाना है कि किसको स्पेन करेगा l को। ये किसको स्पेन करेगा, पूरे के पूरे l को। l का एक एलिमेंट लेते हैं हमने, मान लिया कंसिडर एनी एलिमेंट, कंसिडर एनी आपके पास क्या एलिमेंट x बिलोंग्स टू आपने क्या ले लिया l ले लिया। देन देखिए आपके पास क्या x l का एलिमेंट है, और l ओवर के हमें तो डायरेक्टली आपके पास ये एलिमेंट प्लस में f का जो स्केलर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाने। तो l ओवर के आपके पास क्या है, इज ए वेक्टर स्पेस है आपके पास, और उसका बेसिस कौन है आपके पास, एंड आपके पास y1 y2 आपके पास क्या है y ऑफ आपके पास क्या है n। ये क्या है आपके पास बेसिस है ना आपके पास स्टूडेंट्स, m था यहाँ पे, इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या है, बेसिस ऑफ l ओवर आपके पास क्या के। तो पक्का आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा पक्का आपके पास x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इनके और यहां से k से स्केलर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या ले लिया a ऑफ j, और आपके पास क्या ले लिया y ऑफ j, और आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया j इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 से आपके पास क्या आ गया m आ गया, आपके पास 1 से क्या आ गया आपके पास m आ गया। फिर आपके पास क्या है फॉर सम a ऑफ j बिलोंग्स टू में k, क्योंकि आपके पास ओवर k क्या था बेस था,
एंड आपके पास j इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 2 3 आपके पास क्या n। एज ये आपके पास क्या है y1 y2 y ऑफ m आपके पास क्या है बेस है किसका आपके पास l का ओवर आपके पास क्या k। अगेन आपके पास देखिए भाई यहां आपने आपने क्या लिया x को सपोज ये ले लिया, देखो x को क्या ले लिया आपने, x को सपोज ये ले लिया a1 y1 प्लस में a2 y2, इसको अगर मैं ओपन करूं तो प्लस में आपके पास क्या am y ऑफ m। ये जो आपके पास है a1 a2 a3 am, ये आपके पास अगेन a ऑफ j किसका एलिमेंट है, केक का एलिमेंट है। और जो आपके पास है a ऑफ j किसका एलिमेंट है, आपके पास केक का एलिमेंट है। और आपके पास ये जो कलेक्शन है x1 x2 x ऑफ n इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या है, इज ए बेसिस ऑफ के ओवर किसके ऊपर है, एफ के ऊपर आपके पास क्या है बेसिस का काम करते हैं। तो ये ए जे क्या आएगा इन एलिमेंट्स के इनटू स्केलर्स कहां से एफ से, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना, ये एलिमेंट इनटू आपके पास क्या एफ के एलिमेंट्स स्केलर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या, उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या, आपके पास यहां पे ए जे को कैसे लिखेंगे, ए ऑफ जे आपके पास क्या लिखा जाएगा, ए ऑफ जे आपके पास किसके इक्वल आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n अल्फा आई जे, ये क्या फील्ड एफ के एलिमेंट है, इनटू आपके पास क्या आएगा एक्स आई आएगा ना आपके पास, इनटू क्या आएगा आपके पास एक्स आई, जहां पे आपके पास क्या है फॉर सम अल्फा आई ऑफ जे, वो किसके एलिमेंट होंगे आपके पास एफ के एलिमेंट होंगे। और x1 x2 xn आपके पास क्या है बेस है। ये आपके पास पेज नंबर 10 और ये पेज नंबर 11 मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स आपके साथ इनको, ये आ गया आपके पास, इस टाइप से लिखेंगे। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्सिक्वेंटली आपके पास देखिए क्या आ जाएगा आपके पास कॉन्सिक्वेंटली आपके पास x क्या था, x आपने पहले लिखा क्या लिखा समेशन j इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 से m a ऑफ j और आपके पास क्या y ऑफ j। और फिर वहां से आपके पास क्या आ गया विच इज इक्वल टू ए जे की वैल्यू आपने क्या लिखी j इज इक्वल टू 1 से m, ए जे की जगह पे आपके पास क्या आ गया समेशन i इज इक्वल टू 1 से n अल्फा आई जे और आपके पास क्या आ गया एक्स आई और इनटू आपके पास क्या है y ऑफ j। तो दिस इंप्लाइज विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 से m समेशन i इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 से n अल्फा आई जे एक्स आई वाई ऑफ जे। तो हेंस आपके पास क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज आपके पास क्या एक्स आई वाई ऑफ जे, ये जो कलेक्शन था आपके पास आई इक्वल टू आपके पास क्या 1 2 3 n और जो जे आपके पास क्या है 1 2 3 आपके पास क्या m। स्पेन किसको कर रहा है, स्पेन किसको कर रहा है एक्स को, सच दैट आपके पास किसको स्पेन कर रहा है, सच दैट आपके पास क्या कर रहा है पूरे के पूरे एल को स्पेन कर रहा है। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा ये जो कलेक्शन है एल को स्पेन कर रहा है आपके पास, दिस इंप्लाइज आपके पास ये क्या आ जाएगा एक्स आई वाई ऑफ जे, आपके पास i इज इक्वल टू 1 2 3 आपके पास क्या n और j इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 2 3 m। ये आपके पास क्या है इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या l और आपके पास क्या f का। तो दिस इंप्लाइज आपके पास जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आएगा किसका L का और किसके ऊपर F के ऊपर क्या आ गया आपके पास बेस के अंदर जितने एलिमेंट है बेस के अंदर एलिमेंट कितने हैं mn और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा L का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन m देखो क्या था आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन L का किसके ऊपर था केक के ऊपर एंड आपके पास क्या था ये हमने शायद n माना था, एक सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने लिया था L का ओवर के क्या माना था हमने m माना था, ठीक है। और आपके पास ये क्या आ जाएगा कि इनटू क्या आ जाएगा के का और आपके पास क्या f। तो हेंस यही आपको दिखाना था। तो यहां से डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है फाइनाइट, हेंस आपके पास क्या आ गया आपके पास L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या आ गया फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या आ गया f का, यही आपको दिखाना था स्टूडेंट्स। इसको अगर देखें आपको करना है बिल्कुल वीडियो में, और अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करोगे, मैं उसको फिर रिपीट करूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।